इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जो देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के बालाजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। बालाजी एक्शन अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। यह बड़ी खबर। 7 एमटी ऑक्सीजन दिल्ली सरकार की तरफ से आवंटित की गई है। अब यह खबर सामने आ रही है कि बालाजी एक्शन अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खुद अस्पताल के एमडी आनंद बंसल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आनंद जी, जिस तरह से यह खबर सामने आई है कि अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, चिंताजनक बात है। आगे क्या किया जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? सर, हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सोमवार से जब हमारे पास क्रिटिकल पोजीशन हो गई थी, पुलिस की मदद से हमने ग्रीन कॉरिडोर बना के लास्ट मोमेंट पे हमें अपना टैंक मिला था, ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाई थी। कल फिर ऐसी ही पोजीशन हुई, कल फिर ऐसे ही मुसीबत आई, फिर 2-3 घंटे की ऑक्सीजन बची, फिर हमें ऑक्सीजन मिली और आज फिर वही पोजीशन है। पर हमें जब कल ऑर्डर मिल चुके हैं कि हमें 7 मीट्रिक टन मिलेगी ऑक्सीजन, वो क्यों नहीं मिल रही है? 7 टन ऑक्सीजन का हमसे वादा किया गया, लेटर निकाला गया और अब रात को 9 बज चुके हैं, अभी तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिली है। ये शेमफुल है हमारी केंद्र सरकार पर भी और राज्य सरकार पर भी कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ सब सेवा करने को तैयार है और एक ऑक्सीजन का हमें सपोर्ट नहीं मिल पा। तो आप साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर 2 घंटे बाद ऑक्सीजन नहीं मिली तो आपके अस्पताल में हालात बहुत भयावह हो सकते हैं। 7 मीट्रिक टन का वादा किया गया था लेकिन वो निभाया नहीं गया। हाँ जी, ये लेटर है आपके पास, ये लेटर देखिए, कल लेटर निकाला गया। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को वो लेटर दिखा रहे हैं आनंद जी। उसके बावजूद हमें, लेटर के बावजूद हमें अभी तक की ऑक्सीजन नहीं मिली गई। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है आनंद जी। यहाँ 230 मरीज हैं, हॉस्पिटल में 230 मरीज थे, उनमें से कितने लोगों को हमें डिस्चार्ज करना पड़ा, पर हमें अभी तक भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। ना किसी से रिटर्न में ये मिला कि हाँ अभी पहुंच रही है आपके पास। ये अपने आप में बड़ा सवाल है आनंद जी। अस्पताल चाहते हैं कि वो मरीजों की सेवा करें, उनकी जिंदगी बचाएं, लेकिन कैसे बचाएं? उनके पास प्राणवायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वो बेबस नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है। हॉस्पिटल के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर बर्डन है और डॉक्टर्स अगर 1 सेकंड भी काम नहीं करते तो सरकार को यह लगता है कि अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। अब हमारी सरकार क्या कर रही है, वो क्या ड्यूटी निभा रही है? बिल्कुल, सरकारें आपस में लड़ रही हैं। दिल्ली और केंद्र सरकार में जिस तरह से रस्साकस्सी चल रही है ऑक्सीजन को लेकर आनंद जी, लेकिन सिर्फ बालाजी नहीं, सारे हॉस्पिटल जो है इतने परेशान है, चाहे वो गंगाराम हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, सभी लोग परेशान है। किसी को भी प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। कैसे मरीजों का इलाज करें? बेचारे मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे हैं। कितने मरीजों के फोन आते हैं कि उनकी ऑक्सीजन 90 से 70 से 60 और दम तोड़ दिया। इतना दुख होता है कि हम इस मेडिकल प्रोफेशन में फर्स्ट टाइम लाइफ में 30-40 साल में पहली बार मैंने अपने मेडिकल प्रोफेशन में ये चीज देखी है कि हमारी सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जी जान से जुटे हैं, अस्पताल दिन रात खड़े हैं, लेकिन सिस्टम का सहारा आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा जी, नहीं मिल पा रहा। और क्या यही वजह है, कि दिल्ली में ज्यादातर अस्पताल अब पेशेंट को लेने से मना कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, कल को कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है? पिछले 3 दिन से बहुत कम हॉस्पिटल है जो थोड़ा बहुत एका दुक्का मरीज ले पा रहे हैं, अदरवाइज कोई भी मरीज नहीं ले पा रहा है। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम पेशेंट का ट्रीट क्या करेंगे? पेशेंट बेचारे परेशान घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ रहा हमें कितने हैं। ये तो हॉस्पिटल के फिगर मिल रहे हैं आपको कि 309 डेथ हो गई आज दिल्ली में। 309 नहीं है, ये बहुत ज्यादा डेथ होंगी अगर हम सही देखें तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।